नमस्कार, मेरा नाम राधा भट्ट है और आज हम मिल रहे हैं द वॉइस ऑफ रेजिलियंस पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पर। देखिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम बात करते हैं लोगों से जो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो इस मुद्दे से, डिजास्टर मैनेजमेंट के मुद्दे से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। और आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे लोग हैं जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं और जिनको कहा जाता है जंगल के दोस्त। कितना प्यारा नाम है ना, जंगल के दोस्त। और वही दोस्त आज हमारे साथ हैं। और आप जब इनसे मिलेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं और वो किस तरह से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उन्होंने जंगल को अपना दोस्त बनाया हुआ है और किस तरह से वो उसका ख्याल रखते हैं। तो आइए, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे हम मुलाकात करते हैं। जंगल के दोस्त का जो नाम है, ये कहाँ से मिला आप लोगों को? नमस्कार मैम, मेरा नाम अनीता कनवाल है। मैं माँ स्याई देवी शीतला खेत क्षेत्र की हूँ और अ, हमें जो दोस्त बनाने का सोचा कि जंगल के दोस्त हम क्यों बना रहे हैं, तो उससे हमें जो क्षेत्र बहुत बड़ा रहता है हमारा, काफ़ी महिलाएं हमारी उस मीटिंग में जुड़ नहीं पाती जो हम मीटिंग करते हैं। तो हमने क्यों ऐसा सोचा कि हर इलाके से कुछ बहनें हम ले लें हाँ। जो हमारे दोस्त बन जाएं। उससे हमें बहुत काफ़ी फायदा भी होगा। और उस फायदे से हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया अच्छा। जिसका नाम दिया जंगल के दोस्त। सही। तो इसलिए हमें इस जंगल का दोस्त बनाने का कारण ये भी है कि सूचना, पहले फ़ोन होते नहीं थे, हाँ। तो आग लगती थी। तो आज फ़ोन का हमने लाभ उठाया कि हमारे वेरी पास नाइस। जब फ़ोन है तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, क्योंकि जैसे पहाड़ में जो घर होते हैं, वो घर बहुत दूर-दूर होते हैं। हाँ। 4 इधर है तो घर 4 उस कोने में है। तो उधर का बंदा इधर देख सकता है और इधर का बंदा उधर देख सकता है। और हाँ। हम अपने घर के पास के जंगल में नहीं देख सकते। तो इसलिए हमने ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसमें हमने अपने दोस्त महिलाएँ जो हैं वो दोस्त हमारी कहलाती है, उनको हमने जोड़ा। अच्छा। हमने इसलिए जोड़ा कि हम उस ग्रुप में सूचना दे सकें। हम्म। क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है, आग इतनी भयानक हो जाती है, वन विभाग वाले पहुँच नहीं पाते हैं। हाँ। तो हमने प्रण लिया कि हम मीटिंग के माध्यम से जागरूक करें महिलाओं को और जागरूक करने के बाद हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएँ। ग्रुप के बाद हमने महिलाओं को सूचना दी कि अपने-अपने इलाकों में जब आग लगती है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में उसका लोकेशन भेज दें। अच्छा। तो तुरंत गाँव की महिला या पुरुष वहाँ पहुँच जाएगी, उस आग पे काबू कर लेगी। वन विभाग की टीम के निर्भर हम नहीं रहेंगे। वन विभाग की टीम के निर्भर तभी रहेंगे, उनको हम एक सूचना दे देंगे और वन विभाग की टीम भी हम उसमें जुड़े हैं ग्रुप में, जो जंगल के दोस्त हैं उस ग्रुप में जुड़े हैं। वो भी उस लोकेशन को देखते हैं, उनके आने से हम पहले पहुँच जाते हैं। अच्छा। तो हम उस आग को काबू करते हैं और जहाँ पर महिला हो गई या पुरुष हो गए, जो भी रास्ते में मिलता है, ये नहीं करते कि उसका वेट करेंगे। अच्छा। एक ही महिला होगी, पहले हो जाएगी, फिर उसके पीछे भागते हैं। 1, 2, 3, 4 करके जाते हैं। ये नहीं कि एक महिला रुकेगी, 10-12 को इकट्ठा करेगी, तब तक तो जंगल फूँक जाता है हमारा। हाँ। तो हम ये सोचते हैं कि 2-2 करके भागते हैं, पीछे से महिला आती रहती है। अच्छा। हमारा कारण यही रहा कि जंगल का दोस्त बनाने का। अरे वाह! क्या बात है! मतलब कितनी सुंदर चीज़ ना कि आपने ज़िम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। हाँ, हम हमेशा बोलते सरकार करेगी, कोई हाँ, करेगा, पड़ोसी करेगा, लेकिन आपने बोला नहीं, हाँ। हम अपनी ज़िम्मेदारी लेते हैं। छोटे-छोटे बच्चे भी जाने लगे। हमने कहा बच्चों को रोको तुम। अच्छा। बच्चे क्या जानते हैं? हाँ। बच्चे भी जाने लगे आग बुझाने के लिए, अच्छा। फिर महिला ही जाते हैं। हाँ, तो कितने, बच्चों को क्या तो पता? मतलब यहाँ मतलब आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी हाँ, पता है कि ये हमारी वे भी जा ज़िम्मेदारी रहे है। हैं, जागरूक हो रही है, बच्चे भी आ रहे हैं वहाँ। हाँ, तो कितनी तभी तो। सुंदर चीज़ है। तो आप तो सबसे पुराने ग्रुप के मेंबर लग रहे हैं मुझे, कि हाँ, आप पुराने। बहुत कब समय से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो आप बताएँ कि आपका कैसा रहा है पूरा अनुभव इन सब उस चीज़ों समय का? तो बहुत बहुत मुश्किल था, अब तो बहुत अच्छा हो गया, अब तो पूरा सहयोग दे रहे हैं। हाँ। हाँ, मेरे को भी खुशी हो रही है, जंगल भी बन गया घना, हाँ, हाँ। सब कुछ वो अच्छा कर रहा है। ये हमारे बहुएँ हैं, हाँ। ये सब पूरा गाँव वाला आ जाते हैं खाने। अच्छा। हाँ, अरे ये वाह! आवाज़ पर, एक आवाज़ पे? ठीक आवाज़ पर। कैसे आवाज़ लगाते हो आप लोग? हाँ, आग लगी है जंगल में आओ करे पूरा चले जाते हैं। अच्छा। एक को कॉल करते तो पास में पूरा आस-पड़ोस में बता देते कि जंगल में आग लगी है, सूचना आ गई है, चलो भागो। तो कितना रिस्पॉन्स टाइम कितना रहता है कि अगर आपको पता लगा जंगल में आग लगी, कितनी देर में लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे? आधे घंटे के अंदर में, हाँ, 1 आधा घंटा 1 घंटे के अंदर आधा में 1 घंटा पहुँच लग जाता है, लग ही जाता है। पहुँचेंगे। ऊपर को है साई हाँ, देवी, नीचे तो है, ऊपर मंदिर है, हाँ। साई देवी के नीचे हैं। अच्छा। हाँ, वहीं पर है एक शीतला खेत साई देवी।
तो आप कितने उस समय सालों तो हम ये भी नहीं देखते हैं कि घर में हमारा क्या हो रहा है, क्या हम हो तो रहा है छोड़ कि के भाग जाते छोड़ हैं कि जाते हमें हैं। बचाना है तो बचाना है। हम छोड़ वही के माँ भाग की जाते हैं, कृपा चाहे होगा फिर। कुछ भी हो हाँ, जाए। सह देवी माँ जो जंगल चलाया गया ना 2003 में, हाँ, तो शंकर भैया, तो वही माँ की कृपा है, और सब हाँ, महिलाएं वही माँ की कृपा है, माँ की कृपा है वहाँ पर। उस माँ को हमने मतलब वो समर्पण किया था अपना वो हाँ। जंगल। तो माता बैठी है सबके दिल में। तो आप लोगों को ये कहाँ से ख्याल आया कि आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत है, जंगल बचाने की जरूरत है? आ गया। क्योंकि ख्याल ऐसा आया है, जैसे हम लोग जंगल जाते थे तो हमें वहां पर काफी चीजें मतलब ऐसी मिलती थी कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे गधेरे सूख जाते थे, मेन गधेरा सूख जाता था। एक तो हम कृषि कामगार बहने हैं, हमें जानवर पालना होता है, हमें वहां से चारा नहीं मिलता था, हवा वहां से, लकड़ी वहां से, गोठली वहां से, ऑक्सीजन वहां से, यहाँ तक कि हमारी जड़ी बूटियां वहां से मिलती है हमें। तो हमने प्रण लिया कि धीरे धीरे तो हमारा जंगल जल रहा है, क्यों ना हम इसे, एकदम तो होता नहीं है, हाँ, धीरे धीरे हम गांव में जागरूक करें और मीटिंग करें। छोटे छोटे गांव में हमने 4-4 महिला करके, कहीं पर ऐसा होता है मीटिंग होती है तो महिला नहीं आती है, तो हमने 2-2 महिला अब जब- करके मीटिंग की। आज हमारे संग 2025 में नहीं भी होंगी तो हजारों, 9,000 से भी ज्यादा महिला, ज्यादा महिलाएं हैं, उतने पुरुष भी है। हाँ हाँ, पुरुष पुरुष और भी है, महिलाएं महिला लगा साथ के में। जो हम लोग 10,000 अच्छा से, कार्य करेंगे तो बच्चे भी तो वही लेन पर आएंगे। हाँ भाई सही बात है कि वो और देखेंगे बच्चे भी हमारे बहुत सहयोग देते बच्चे के हैं। लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं पीछे। सही तो बात, जब जंगल बचेगा तभी तो जीवन बचेगा। बिल्कुल जंगल जब बचेगा। जीवन बचेगा तो पानी मिलेगा। हाँ, सब कुछ जंगल से हमें फायदा है। पहले क्या था, जब मैं मेरी 2001 में शादी हुई थी तो हम लोग काफी जंगल काटते थे, तो एक में दर्द होता था कि यार मैं तुमको जंगल समझाना क्यों आती काट थी रहे वहाँ। हैं, हाँ, जंगल क्यों मैं इनको काट रहे हैं हम, समझाना आती थी वहाँ। आज हम जानना थी जंगल क्यों काट रहे हैं हम, हाँ, तो दर्द होता था। कह रही हो अब वो मगर मुझसे। वहाँ एक तरफ से सास ससुर जी की भी डर रहती थी हाँ, कि यार घर जाऊंगी तो डांट खाऊंगी, खाली हाथ भी कैसे जाना है। हाँ, तो हमने धीरे धीरे करके 2014 या 15-16 में ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके मीटिंग की, एकदम तो हुआ नहीं है। हाँ, मीटिंग के माध्यम से हमने जागरूक किया, हर क्षेत्र में हमने मीटिंग की, वहां पर मंगल दल बनाए, समूह खोले, उसके माध्यम से हमने ये काम शुरू किया जंगल बचाने का। तो धीरे धीरे हमारे जंगल बहुत मतलब नष्ट हो गया था, अच्छा, पूरी मिट्टी मिट्टी दिखने लगी थी। आज हमारे वहां आओगे तो हरा भरा दिखता है, वाह, क्या हमें बात है। खुशी होती है। पहले 100 किलोमीटर दूर जाती थी महिला लकड़ी काटने, आज घर के पास में लकड़ी काट के 9 बजे जाती है, 10:30 बजे घर आ जाती है। पहले हमें 3-4 घंटे लगते थे मतलब सूखी जाने में लकड़ियां, आने। जरूरतमंद तो होती है गांव में, लकड़ियों की जरूरत तो हाँ, होती है। ऐसा तो कुछ नहीं कि वहां पर गैस के माध्यम से ही हाँ, हम वो निर्भर रहे, हाँ, क्योंकि ठंड भी होती है, लकड़ी तो चाहिए। जो सूखी लकड़ी होती है, जब जंगल होगा हरा भरा तो जंगल घना होगा तो उसमें सूखी लकड़ियां भी होंगी, वो हाँ, हमारी जरूरतमंद की चीज है, उसे हाँ, हम ला सकते हैं। हरा पेड़ नहीं काट नहीं सकते। बता सकते हैं। जंगल बनाने से हमें बहुत काफी चीजों का फायदा हो, ये हम्म। मेरा वो है। तो आप मुझे बताइए, आप कुछ नहीं बोल रही हैं, आप मुझे बताएं कि आप बोल कब से रही जुड़ी हो, हुई तुम हैं भी बोलो। जंगल हाँ। के दोस्त से, और आपका कैसे तो अनुभव रहा पक्का है? दोस्त है, हमें यही हो रहा है जैसे कि हमने जंगल बचाने का जब हुआ, हाँ, तो मतलब हम जब आग लगती थी हाँ, तो मतलब ये हम एक दूसरे से बोलने में जब जब तक ज्यादा आग बढ़ जाती बढ़ थी जाती थी, हाँ, तो वन विभाग भी नहीं आ पाता था और महिलाएं भी कम ही आती थी, बहुत कम आती थी। तो इसमें एक ये बात आई कि मतलब व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, इसमें जंगल के दोस्त हैं जो, जैसे कि मटीला, सूरी, पडूला, ये वाला गांव है अलग अलग। अच्छा, तो जहाँ से आग लग रही है उस गांव की महिला को जंगल के ग्रुप में हमने मैसेज भेज दिया। हाँ, तो उसने मैसेज भेजा, मैसेज पढ़ा तो वो देखा धुआं आ रहा है करके, तो एक ने दूसरे से कहा ऐसे जब दूर के गांव की जो महिला है उसके आने तक वो नजदीक के गांव की महिला वहां पर पहुंच जाती है। अच्छा, तो जो सबसे पास है वो जल्दी पहुंचे, हाँ, वो कॉल्स को हाँ, ये पास में है, हम जल्दी पहुंच जहाँ पर आग दूर के लगी गांव है। के हैं वो थोड़ी इसलिए दूर व्हाट्सएप हो ग्रुप बनाया, ये ये कहानी इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उधर का गांव इधर के गांव, मतलब अपने जंगल, अपने नहीं सर के दिखता। ऊपर जंगल नहीं हाँ, दिखता है, नहीं दिखता। पास के गांव वाला अपना उस दूसरे वाले जंगल देख लेता है। हाँ, तो ग्रुप होगा तो ग्रुप में जुड़ी होगी तो व्हाट्सएप में भेजेगी, 50 में से 10 आदमी तो फोन चेक कर रहा होगा, हाँ, अपना मोबाइल तो चेक कर करा रहा होगा। होगा, तुरंत महिलाओं को सूचना देता है। ये होता है वहाँ पर। इससे घर में क्या हो रहा है, देखो छोड़ो, आग लग गई, बस, हाँ, बस, बस, आग लग बस। गई, ऊपर धुआं आ गया।
अरे धुआं आ गया है यार, मैसेज आया है। पिछले साल अच्छा। अब तो बच्चे भी बोलने लग गए सुनो कि बहन, मम्मी पिछले वहाँ साल धुआं गांव आता में है। शादी थी, हाँ। तो वहाँ पटुला में आग लग गई थी, नान के रास्ते आग लग गई थी। मैं शादी में थी, मैंने पटुला को फोन किया, हाँ। हाँ, सीधे पटुला की महिलाएं सारी आई, हाँ। तो आग बुझा उन्होंने जंगल में आग नहीं लगनी थी, ये। वहीं से नीचे से ही उन्होंने आग मतलब बुझाई। यही हमारा काम जीवन बचाओ। जंगल बचाने में हमारा जंगल- यही काम रहता है। हाँ, जंगल एक बचाओ दूसरे क्योंकि से जंगल बचाओ। हमारे हैं, हमको ही बचाना है। हाँ, हम ये ना हमारा है, हम ही को ही बचाने हैं। क्या ऐसे- जंगल हमारा है, हम हमको ही ही बचाना है। बचाना है। हमको ही बचा। हमने इस जंगल को बचाने के लिए और दिवस का भी किया, क्या किया? और दिवस मनाया। और दिवस। 2022 में हमने प्रथम और दिवस मनाया। और दिवस के थ्रू भी हमने जागरूक किया। और दिवस क्या है मैं ये बताती हूँ आपको। जो हम खेत करते हैं, खेती करते हैं, जैसे हमारे पहाड़ में जंगलों के पास ही हमारे खेत होते हैं। हाँ। तो खेत होते हैं तो उसमें हम फसल बोते हैं। फसल के फसल होने के बाद वो कटाई हो जाती है, तो दूसरी फसल को हम तैयार करने के लिए जो खरपतवार होता है उसे हम औंड़ बोलते हैं। अच्छा। गाँव में हाँ। वो इकट्ठा करते हैं, क्योंकि दूसरी फसल बोनी है, हाँ। उसकी तैयारी करते हैं। तो 10 खेत है तो 10 खेतों में हम जाके उस खरपतवार को इकट्ठा करते हैं। तो एक लापरवाह महिला की ये रहती है कि एक जगह पे आग लगाएगी, फिर वो उसको छोड़ देती है, तो दूसरे गाँव खेत में चले जाती है आग लगाने। उस आग के कारण अप्रैल में इतनी हवा चलती है, उसी टाइम हमारा फसल का टाइम होता है तैयारी का, तो चिंगारी हमारे आग जो चिंगारी होती है वो जंगल में पहुंच जाती है। उसका भी एक कारण रहा, तो हमने जागरूक करने के लिए और दिवस, प्रथम और दिवस मनाया था। मतलब आपने छोटी 2022 चीजों को देखा में। कि क्या कारण हो सकता है, आप हाँ, सारे उन ये- चीजों पे काम कर रहे ये हैं। काम किया। हमने काम किया। और दिवस का मतलब आग मतलब ही लगने यही का है। क्या हो रहा है, कैसे आग लग रही है, कहाँ से आई? हाँ, कैसे क्यों लगी, ये कैसे बहुत लगी? सा लोगों उसको का कहना ये था मतलब- कि हाँ, जैसे लाइट शॉर्ट सर्किट, हाँ। उससे भी हो जाता है, हाँ, पर उससे कभी- नहीं होता है। उससे ज्यादा नहीं होता है, मतलब उससे हमारे ज्यादा नहीं ज्यादा होता है। मतलब जब कोई आदमी या कोई महिलाएं आग लगाएगी तभी तो आग लगेगी, मतलब हमने ये ये- सोचा कि कहीं न कहीं से नहीं लगे आग। नहीं हाँ, लगे। मतलब पूरी कोशिश है कि हाँ। जितना बचाया जा बस सके, जितना उस बचाया लेवल जा पे काम सके, किया जा इसलिए सके। हमने उस वर्ण दिवस को मनाया, कि जागरूक किया कि महिलाओं को कि 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में वो औंध जल जाने चाहिए, वो खरपतवार जल जाने चाहिए, वो अपनी निगरानी में जलने चाहिए। उसके बाद 1 अप्रैल से कोई आग नहीं जलाएगा अपने कोई खेतों में, महिलाएं और उसको दंडित किया जाएगा। दंडित किया वाह, जाएगा। मतलब हाँ, दंडित किया जाएगा हाँ, बकायदा। ये- क्या ये- बात है। हाँ, और किया भी है। अच्छा, किया क्या भी है। 5-5 हजार मतलब आप लोग अपनी खुद की छोटी सी राज्यसभा चला रहे हो वहां पे। हाँ, हाँ, ये ये ऐसे है। होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। ये तो बहुत अच्छी आप लोगों ने बात मुझे बताई। अब औरतें चली जाती है, अब आग बुझाने में कहीं ना कहीं तो दिक्कत आती है, कहीं बिल्कुल। पैर फिसल जाता है, टूट जाता है, हम्म। हाथ जैसे हम आग बुझाते हैं कहीं हाथों में चोट आ जाती है। टहनी से ही हम जो चीड़ के पेड़ होते हैं उसी की टहनी तोड़ के हम उसी से आग बुझाते हैं। अच्छा। चौड़ी पत्ती वाले जो पेड़ होते हैं, हाँ। उसकी एक टहनी तोड़ते हैं लंबी, तो उसी से हम मारते हैं इधर उधर। जो उसको वो बुझाने के लाइन लिए। होती है, लाइन बुझ जाती है। अच्छा। हाँ, तो आपका मतलब आप चाहते हैं कि कुछ सहयोग रहे, रही है है ना, सरकार की तरफ से, और हाँ, आपको सरकार की तरफ से कि आप अपना काम तो कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। उसको थोड़ा सा अगर और संभालना है, संभालना। ताकि जो जो ख्याल रख रहे हैं उनका ख्याल भी रखा जा रखा सके। जाए, बस ये- बेसिकली आप बोलो ये हमारे बस। वो आप चाहते हैं। तो हम मैं बच्चे भी बहुत जागरूक हो गए हैं। जागरूक हो गए हैं। पहले बच्चे क्या करती थी, माँ कहीं चले जाती तो बच्चों को भेज देती थी जंगल में आग लगाना, लकड़ी काटने। हाँ। तो वो जड़ से ही लकड़ी काट देती थी, पेड़ को पूरा हाँ। नष्ट कर देती थी। हाँ। तो आज एक बच्चा नहीं जाता है, कहता है कि नहीं हम नहीं जाएंगे, जंगल हमारे बिल्कुल वो है। वाह, बस। मतलब आने वाली पीढ़ी को ही संभाल दिया, उनको ही समझा दिया, तो वो ही बहुत सुंदर कोई भी चीज। बात तो आगे अच्छा करो तो बच्चे भी तो अच्छे करेंगे, ये हाँ, कुछ वो है। देख के सीखते हैं, बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक आपका बड़ा अच्छा मॉडल है, शीतला खेत मॉडल। वो क्या मॉडल है, इसके बारे में आप मुझे बताएं, आप बताएं कि क्या मॉडल है बेसिकली। वहां से मेन हमारा स्रोत है पानी का, अच्छा। ओके। उसको बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अनिवार्य है। ओके। क्योंकि 2003 में जब वो जंगल पूरा नष्ट हो गया था, तो पानी की बहुत कमी आ गई, गर्मी होने लग गई, बारिश नहीं हुई। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। अच्छा। अच्छा। और जो सब। जंगली जानवर हैं वो नीचे खेतों की ओर आ गए, उनको खाने के लिए हाँ। कुछ नहीं मिला और वहाँ, नीचे गांव में आएंगे और गांव में आ गए, हाँ। तो बहुत और सारी कुछ पेड़ प्रॉब्लम ऐसे हुई। थे कि गांव में आपने देखा होगा, खेत जोतने के लिए हल बनता था, हाँ। वो लकड़ियों का बनता था।
वो बनता था बांस के पेड़ की। हाँ बांस का पेड़ एक ऐसा पेड़ है, जल का स्रोत है। इसका हाँ उसी से जल ज्यादा प्राप्त उसके जड़ों से ही पानी आता है, पानी रुकता है basically। रुकता है। हाँ। और एक होता है जो मतलब ये जो पिरूल हो गया, बांस की पत्ती हो गई, काफल की पत्ती हो गई, ये सड़ती है ना हाँ। तो जमीन नमी रहती है। नमी रहती है, जमीन नमी रहती है क्योंकि जंगल में आग लगने से पूरा नष्ट हो जाता है, हाँ, क्योंकि वो आग पत्ते ही लगने नहीं पर, रहते, फिर हाँ, नमी कहाँ से बिल्कुल रहेगी। राइट। फिर ये होता है। हाँ तो जो शीतला खेत मॉडल है उसमें बेसिकली आप लोगों ने कोशिश की कि जो जल का स्रोत है हाँ, वो बचा रहे, वो बचा रहे। वो बचा रहे, बाकी जो चीजें हैं जमीन को नमी रखने के लिए ताकि आग ना लगे। तो घूम फिर के हमारी बात होती है कि फॉरेस्ट फायर जो है उसको कैसे बचाया जा सकता बचाया है। जाए बस। हमने फायर पट्टी भी बनाई क्या बनाई? इस बार, फायर पट्टी। इस बार फायर पट्टी का मतलब ये है कि जैसे जंगल लंबा जंगल है, हाँ तो नीचे से एक फायर पट्टी में थोड़ा 1 मीटर 1.5 मीटर उससे आग लगा देते हैं। हाँ लंबी आग लगा देते हैं, 5-6 किलोमीटर हाँ वो आग लग जाती है। हाँ। तो नीचे से आग लगाने वाला वो फायर पट्टी तक पहुंचेगा, उससे ऊपर वाला जंगल बच जाएगा हमारे आने तक। ओ ये पहले ही कर 1.5-2 किलोमीटर 2 मीटर या 3 मीटर की लंबी पट्टी बना रखी है हमने। हाँ 3 मीटर हाँ 3 मीटर का। उसमें हमने पिरूल सोरे हाँ समेटा, फिर उसमें हमने माचिस से आग लगाई, कुछ महिला ऊपर से कुछ नीचे से, उसे इतना चौड़ा बना के 10 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा कर देते हैं हाँ हर इलाके में। हाँ तो खेतों के आसपास करते पहले, हाँ। क्योंकि खेतों से ही आग जाती है, तो उसको आग लगने से वहां तक हम काबू कर पाए करके ओ फायर पट्टी बनाई। फायर पट्टी बनाई। ये खुद आप लोगों ने खुद बनाई? हाँ खुद बनाई। खुद पहले खुद वन बनाया विभाग वाले मैंने। बनाते थे, इस बार हमने वन विभाग वालों को बोला कि जंगल हमारे हैं तो हमें हम भी बचाने हैं। जंगल हमारे हैं, हमें हमें ही बचाने हैं। तो क्या बात इसलिए है, हमने भी वाह। उनके संग मेहनत की। वाह वाह हाँ। कितना सुंदर आप लोगों ने जो आज शेयर किया है, मुझे बताया है कि आप इसको मतलब दिल और जान से पूरा लगे हुए हैं कि जंगल हमारे हैं और हमें ही बचाना है। और आपने अपना अपना पक्ष भी रखा, जो चीजें आप चाहते हैं, हाँ। और जो आप कर भी रहे हैं समाज की तरफ, अपने कम्युनिटी की वाली तरफ, पीढ़ी आने की- वाली पीढ़ी पीढ़ी के के लिए बहुत बस। बड़ी चीज है। हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए करेंगे तो करेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी पीढ़ी के लिए करेगी। ये क्योंकि कभी कभी हम जल्दी आएगी। बिल्कुल, हाँ क्योंकि बच्चों को बताने से नहीं, वो देख के सीखते हैं। देख के सीखते हैं। तो वो जो हम करेंगे वो हमारे बच्चे अब करेंगे। हम तो महिलाएं हुए अंदर खाना वाना बनाते हैं, तो बच्चे बाहर घूमते, तो मम्मी उस धार में आग लग गई, उस चोटी में आग लगी है, फटाफट मोबाइल में किट डाल के, अरे वाह। ये बोलते हैं बच्चे। हाँ। कहीं ना कहीं वो भी जागरूक हो रहे हैं, कहीं भी हो रहे उन्होंने बताया है ना कि विभाग वाले ने है। कहीं पर आ लगी तो हमको बता देना करके। अब हाँ वहां से वो दे नहीं पाते हैं इस इलाके से, हाँ तो हम लोग यहाँ से उनको बता देते हैं। यहाँ से महिलाएं भी चले जाते हैं महिला के साथ। हाँ, क्या पूरी बात। जिनसे हमारी महिला मंगल दल है, महिला जाते समूह है, सब चली जाती है। सब चले जाते हैं। सब पूरा ये क्या बात है, क्या बात। फिर देना चाहिए से सहयोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी सहयोग जो पॉसिबल है आप लोगों के काम के लिए वो आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आप लोग ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हो, आप गाँव के लिए काम कर रहे हो, आप जंगलों के लिए काम कर रहे हो। और हम ये वन तो सारी विभाग की चीजें। टीम के संग इसलिए भी जुड़े हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे जंगल बचा रहे हैं ना, हाँ हम उनके ही निर्भर क्यों छोड़े। हाँ वो आज यहाँ इस इलाके में है तो कहीं कहीं दूसरे इलाके में होंगे। जंगल तो हमारे हैं, हमारे तो हमने वहीं रहना है। वही रहना है, बिल्कुल तभी हमें इन्हें बचाने हैं। तो इसलिए हम वन विभाग के संग भी जुड़े रहते हैं। जुड़े रहते हैं। तो बहुत अच्छा है कि आपने अपनी भी जिम्मेदारी ली है। वहाँ पर वन विभाग वाले इतने मेहनत करते हैं, हमारे वहाँ के इलाके के महिला और पुरुष कभी चाय लेके जाते हैं, खाना भी ले जाते हैं, रातों 12 बजे तक महिला तो रह नहीं सकती। हाँ पुरुष तो कहीं कहीं पर महिला भी रही है 12-1 बजे तक, रहते हैं। तो खाने की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था उनके लिए कर दे, करते मतलब पूरा मिलके सब मिलजुल के काम करते हैं। मिलजुल के कोई पानी लेके जाता है, कोई चाय बना के लाए, उनके लिए जंगल में आग बुझाने में उनका प्यास तो लगती है, हाँ ये कर और तो ले जाते हैं वहाँ। बहुत सुंदर, बहुत मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा जो आज आपने बताया मुझे कि ऐसा कि मतलब उत्तराखंड के एक गांव में एक ऐसा संगठन है जो साथ मिलकर वहाँ के जंगलों को बचा रहा है, आने वाली पीढ़ी को नई दिशा दे रहा है, नई सोच दे रहा है। ये बहुत अच्छा है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आप आए, अपने समय निकाला और बैठे हमारे साथ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आपसे भी मिलकर हमें बहुत अच्छा Thank लगा। you। तो आने लास्ट का में मौका मिला, Thank बहुत you। अच्छा लगा। यहाँ आने का मौका भी मिला। हमें भी एक पहाड़ियों के साथ बैठने पहाड़ी का मौका। बिल्कुल, आज तो पूरी कुमाऊनी टीम बैठी हुई है। तो लास्ट में बस एक बार जोर से हम बोल देंगे जो आपका स्लोगन है कि जंगल हमारे और हमें ही बचाना है। ठीक है,
जंगल हमारे हैं, हमें ही बचाना है। जंगल हमारा है, हमें ही बचाना है। तो इसी के साथ जो हमारा द वॉइस ऑफ रेजिलियंस पॉडकास्ट है, हमारे जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े और उन्होंने कितनी सरलता से ये बताया कि वो किस तरह से मिट्टी में जुड़कर, मिट्टी के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं और एकजुट होकर लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि डिजास्टर ऐसी चीज़ है जहाँ पे अकेले का काम नहीं है, कम्युनिटी का काम है। लोगों को साथ आना होगा, एक गांव को साथ आना होगा, एक स्टेट को साथ आना होगा, एक पूरे देश को साथ आना होगा, तभी हम एक डिजास्टर कॉन्शियस एक सोसाइटी क्रिएट कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच और इसी के साथ हम आपको अगली पॉडकास्ट में मिलेंगे। धन्यवाद।